अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, साल शुरू हुआ और हमने देखा कि साल के पहले दिन आपको मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस के नाके ही क्या, वार्डन्स के नाके लगे हुए भी नज़र आए। वार्डन्स बड़ी तादाद में हमें सड़कों पर निकल आए और उन्होंने उस तमाम डिसीजन को कि हम शहर में वन व्हीलिंग नहीं होने देंगे, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कराएंगे, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे, उसको पूरा करते हुए हमने उनको देखा। उसके बाद से अब तक आप देखिए सड़कों पर वार्डन्स गायब है। गायब से मेरी मुराद कहीं पर भी आप चले जाएं, वायलेशंस खुलेआम हो रही हैं और कोई वार्डन जो है वो हमें एज सच नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस कोई इंपॉर्टेंट जगह हो। इंपॉर्टेंट जगह से मेरी मुराद माल रोड पर आपको ढेर वार्डन्स नज़र आएंगे, आपको पोश इलाकों में, आपको ऐसी जगहों पे जिनको मॉडल सड़कें करार दिया हुआ है, आपको वार्डन्स ड्यूटी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन लाहौर पूरे का पूरा जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो चले जा रहा है। अब ये देखें, ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वालों का हाल है, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, पकड़ने वाला कोई नहीं है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे सरकारी मुलाजिमीन जिन्होंने इन तमाम रूल्स को फॉलो करके एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, वही वायलेशन कर रहे होते हैं। मैं आपको आम शहरी क्या दिखाती, पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल भगा के वन वे में ले गए। तो मैं बात ये कर रही थी कि पूरे के पूरे शहर में अरबों रुपया लगाकर मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस लाहौर के, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की। सड़कों का जाल बिछाया, सिग्नल फ्री रोड्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स जो हैं वो यहाँ आपको बेशुमार नज़र आते हैं। वो चाहे आप जीटी रोड चले जाएं, आप गुलबर्ग चले जाएं, जेल रोड चले जाएं, आप माल रोड तो खैर सिग्नल फ्री नहीं है, लेकिन उसके मुत्तसिल बहुत सी सड़कें, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, लाहौर ब्रिज जहाँ बना है, ये पीको रोड, ये सिग्नल फ्री है। लेकिन उन्हीं सिग्नल फ्री रोड्स पर सबसे ज़्यादा वायलेशंस आपको नज़र आती हैं, वो चाहे यू टर्न की हो, हेलमेट ना पहनने की हो, आप ट्रैफिक पुलिस की कोई कैंपेन उठाकर देख लें, वो सब की सब हमें फेल नज़र आती हैं। क्यों? कम उम्र ड्राइवर्स आपको शहर में भरमार नज़र आएगा, आपको हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवार भरमार नज़र आएंगे, आपको वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, पकड़ने वाला कोई नहीं है। हाईकोर्ट ने 2-2 हज़ार का चालान कर दिया, लेकिन क्या फ़ायदा, पकड़े गए तो 2000 का चालान होगा, वरना डर किसी को नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर सड़क का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ टायर ब्रेकर लगे हुए थे, लोगों ने वो टायर ब्रेकर तोड़ दिए। लोग भी गलत हैं, ज्यादती करते हैं अपने साथ, लेकिन वहीं पर जब तक रूल ऑफ लॉ या ट्रैफिक कवानीन की अगर हम स्पेसिफिक बात कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कराने वाला खुद मौजूद नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो कहाँ हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स जिनकी ड्यूटी होती है कि सड़कों पर हमने ट्रैफिक वायलेशन नहीं करानी? क्यों हमें नज़र आता है कि ये अंकल बड़े धड़ल्ले से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और आगे से आने वाली ट्रैफिक जो शायद स्पीड में आ रही हो क्योंकि उसका रास्ता है, एक्सीडेंट का कॉज बनेगा। ये अंकल साइकिल पे भी जा रहे हैं। तो मैं भी कल से ये सोच रही हूँ कि जहाँ मर्जी आप ट्रैफिक वायलेशन कर लें, पकड़ने वाला आपको कोई नहीं है, चालान करने वाला कोई नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं वो कैमरा देख के यहाँ से वापस भाग रहे हैं कि हम शायद कैमरा में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई यहाँ पर वार्डन नहीं खड़ा तो डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है या नहीं करना है। आए आपको शहर में ज़रा आज विज़िट कराते हैं, ख़ास तौर पर सिग्नल फ्री रोड्स में, जहाँ बेहंगम ट्रैफिक, खुलेआम वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट के बगैर लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल चलाएंगे। अब आप यहाँ पे ज़रा, मैं अब चाहूँगी मेरा कैमरामैन ज़रा इधर आ जाए। ये पूरे का पूरा सिग्नल फ्री रोड बनाया गया था और इस गर्ज से बनाया गया था कि यहाँ ट्रैफिक जैम ना हो। अब आप यहाँ पर ये यू टर्न है, वो ट्रैफिक स्मूथ चलनी चाहिए लेकिन नहीं चल पा रही है, ट्रैफिक जैम है वहाँ पर। इंक्रोचमेंट आपको सड़क पर नज़र आएंगी, आपको जगह जगह गाड़ियाँ सड़क पर रुकी हुई, पार्क हुई भी नज़र आएंगी और ट्रैफिक जो है वो वहीं की वहीं फंसी रहेगी। क्या फ़ायदा यहाँ अरबों रुपए लगाने का, क्या फ़ायदा इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर का अगर ट्रैफिक भी जैम रहनी है और वन वे की खिलाफ वर्जी भी खुलेआम होनी है। अभी तो मैं आपको यू टर्न पे दिखा रही थी ना, मेरे बैकग्राउंड पे आप देखिए कि ये सड़क इस तरफ को जानी है और ज़्यादातर मोटरसाइकिलें, रिक्शे आपको इस तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको दिखाते हैं और ये भी ढूंढते हैं। असल में हम सड़कों पर वार्डन ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ वो है और क्या काम कर रहे हैं। आए मेरे साथ नाज़रीन, उसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर हम रोड के इस तरफ आ गए हैं जहाँ पे लोग जो है ना वो बड़े धड़ल्ले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर इधर किधर जा रहे हैं? मैं ये वर्कशॉप में काम करवाने जा रहा हूं। वर्कशॉप जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही आप गलत जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत जा रहा हूं, लेकिन कितना चालान होता है गलत जाने पे? 200।
200 या 2000 जी 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 200 नहीं 2000 रुपए का चालान लेकिन होता है। उसकी वजह से मेरे पास फ्यूज कम है तो मैं ना अकबर चौक से घूम के नहीं आ सकता। ये सामने जो सर अकबर चौक से कहाँ घूमना है, ये आगे यू टर्न है, ये आगे यू टर्न है। हाँ जी इधर से खत्म करती है सर ये आगे 500 मीटर पे यू टर्न है। चलें आप कहते हैं तो वहाँ पर चला जाता हूँ वापसी, लेकिन मैंने ये खाना नहीं ये रिक्शा सर, लगाया हुआ। जिधर भी जाना है आपने, वार्डन यहाँ खड़ा होता तो आप आते। नहीं वो फिर मैं पैदल हो जाता। अच्छा ये क्या ट्रिक होता है, मैं पैदल हो जाता। बस दूर नहीं जाना ना मैंने, इसलिए मैंने ट्राई नहीं आप करना। ये शो कराते मेरा रिक्शा खराब है। नहीं मैं उनको भी यही कहता हूँ सर जी मैंने इधर जाना है ये खंबे के पास। छोड़ देते हैं आपको वो। फिर वो कोई मेहरबानी कर देता है, कोई वापस भगा देता है कि वापस भाग और जाओ। 2000 चलान कोई नहीं करता। नहीं चलान भी हो जाता है, कोई चंगा हो तो बाजी। ये मेरे पीछे देखिए आप, बारात लग गई है मोटरसाइकिलों की। वन वे जा रहे हैं आप, तो जाना पड़ेगा। वन वे जा रहे हैं सर, वन वे जा रहे हैं, वन वे। हाँ हंस रहे हैं सर, आप जाएं जिधर दिल करता है जाएं, मैं वार्डन थोड़ी हूँ जो आपका चालान करूंगी। वार्डन है नहीं यहाँ पे, हर एक की अपनी अपनी चांदी है। मुस्कुराते हुए हंसते हुए लोग जा रहे हैं कि तोड़े हैं कानून, कर लो जो करना है। तो कर लो जो करना वाला हिसाब है ना, वो यहाँ पे कोई नहीं है। हम लोगों को एहसास भी नहीं दिला सकते, उनसे पूछ भी नहीं सकते, उनको बता भी नहीं सकते। आप देखिए सिर्फ 2 मिनट रुक के मैंने उस रिक्शे वाले से बात किया और पीछे कैसे झुमघट्टा लग गया मोटरसाइकिलों का। इसका मतलब कि रोज का मामूल है यहाँ पर। हर रोज आप सिर्फ 5 मिनट खड़े हो जाएं तो कोई 1000-2000 मोटरसाइकिलें यहाँ पर आराम से काउंट कर लेंगे पूरे दिन में, और सैकड़ों जो है वो आपको फौरन नजर आ देंगे। ये देखेंगे ये फैमिली जा रही है, वन वे जा रहे हो भाई, कोई नदामत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हो ग्लासेस लगा के हम हीरो बन के यहाँ से गुजर रहे हैं, आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो तो जाहिर है डेफिनेटली एक्सीडेंट हो जाएगा। आए जरा इन अंकल को रोकते हैं। अंकल रुके जरा 1 मिनट, रुके रुके रुके, रोक लिया मेरे प्रोड्यूसर ने। आए जरा आए, वो ओ भाग गए, ओ भाग गए, भाग गए, क्योंकि हम वार्डन नहीं, हमारा काम नहीं है इनको रोक के पूछना, इनसे चालान करना। अंकल रुक गए, बड़ी कर्टसी है उनकी कि अंकल रुक गए। चलो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी रुक गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल? खैर है, कहाँ जा रहे हैं आप? ये साथ ही बैंक, पंजाब बैंक। ये साथ ही बैंक, साथ ही वर्कशॉप, साथ ही दुकान है। आपको पता गलत जा रहे हैं जी, वन वे जा रहे हैं। जी। कितने का चालान होता है वन वे पे? 2000। फिर भी जा रहे हैं। चले वापस चले जाते नहीं हैं। सर मुझे तो छोड़े ना, मैं चालान थोड़ी करने के लिए रोका आपको। मुझे बताएं अगर यहाँ वार्डन खड़ा होता आप जाते? नहीं जाते ना, पकड़े जाते, 2000 के चालान का डर होता। खुद क्यों नहीं एहसास होता हमें कि हमने ट्रैफिक रूल। चले नेक्स्ट टाइम नहीं होता। चलें आपकी बात मान लेते हैं। वैसे ही अंकल बड़े शरीफ इंसान है, रुक गए हमारे कहने पे, वरना अक्सर लोग हमारे गले पड़ जाते हैं कि क्यों रोक रहे हो भाई, तुसी कौन, मैं खाम खा। ये देखें, ये मेरे पीछे देखें जरा आप, आए जरा यहाँ पे, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। रुको जरा, रुको 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 ना, रुको, इधर आओ ना, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? तब से देख रहे हैं अब यहाँ पे रोक रहे हैं लोगों को। हाँ जी। ये सड़क ऐसी है जो इधर को भी जाती है और इधर को भी जाती है, हाँ जी। हालांकि मेन रोड है। क्यों? इन्होंने सड़क गलत बनाई है, पहले उधर से कट था, उधर से ट्रैफिक इतनी, ये इन्होंने कट बहुत दूर दे दिया है। सर कट दूर हो या ना हो, सड़क गलत नहीं है, लोग गलत हैं जो ये वन वे की खिलाफवर्जी करें। ये देखो, 1 मिनट ठहरे जरा, रुको जरा, रुको रुको रुको, इधर आओ ना भाई, इधर एक साइड पे हो रहे हैं। एक ये चंची रिक्शा लेकर आए हुए हैं, रुको ना, रुको रुको 1 मिनट, थोड़ी सी कर्टेसी दिखा दो भाई। इधर किधर जा रहे थे? इधर सामान उतारना था, सर सामान उतारना था, सवारी उतारनी थी, गलत जा रहे हो ना। हाँ जी, गलत 2000 जा का रहे। चालान हो सकता हाँ जी, है। बस। वार्डन नहीं खड़ा तो मौजें हुई हैं सबकी। ठीक है भाई, वार्डन नहीं है तो मौजें हैं। ट्रैफिक कानून कहाँ आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या कहें, आप यहाँ काम करते हैं? जी बिल्कुल। मुझे लगता है ये सड़क इधर को जा रही है, इधर को नहीं जा रही। मुझे भी ये लगता है कि ये सड़क इधर को ही जा रही है। और दूसरा ये देखें, ये ट्रैफिक जो है ना, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं इस गाड़ियों का, वो बिल्कुल मिड में चले जाते हैं। सिर्फ एक लेन होती है। डर खौफ नहीं है कानून का? 2000 यहाँ पर लोगों को डर खौफ नहीं है। ऊपर से वार्डन वाले भाई जो हैं वो अपनी मर्जी से घंटा ड्यूटी देते हैं, उसमें वो सारा वो आते हैं। अभी भी उस गाड़ी में बैठे हुए, यहाँ पर सिविक खड़ी थी, अभी वो चले गए हैं। ठीक है, अच्छा गाड़ी में बैठे रहते हैं? हाँ जी। सर्दी बड़ी है सर, दूसरा वो सर्दी बड़ी यहाँ है, पर बाहर खड़े होकर काम नहीं कर सकते। होता है, लेकिन सैलरी तो हमसे लेते हैं। दूसरा वो हम गाड़ियाँ, मजदूर लोग हैं, वो नवाब हैं, वो साहब हैं। तो फिर कुछ करें, हमारा भी कुछ करें। ये भाईजान जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं, अभी उनको याद है। हाँ, ये देखें जी, कैमरा देख के एक वार्डन भाई आ गए हैं, जरा कैमरा घुमाएं। वो उधर खड़े हैं, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आकर ड्यूटी पे खड़े हो गए हैं। अब इनके खड़े होने से भी आप देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ वार्डन साहब हैं, यहाँ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, रिक्शे, चिंची रिक्शे, वन वे जा ही जा रहे हैं। आराम से ये अंकल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है जी? किधर जा रहे सर? और सामने दुकान। ओ सामने दुकान, गलत जा रहे हैं आप। ये सड़क गलत है ना, इधर जाने वाली, आप इधर क्या करने जा रहे हैं? तो इधर जाना था इसलिए। सर इधर जाना है या उधर जाना है? सड़क तो गलत है ना। कितने का चालान होता है?
2000 का, सबको पता है 2-2000 का चालान होता है, लेकिन परवाह किसी को नहीं है, फिक्र किसी को नहीं है। इधर आओ ना जरा, इधर। अस्सलाम वालेकुम। सूट पहनने वालों को तो लाजमी हाईलाइट करना चाहिए। आप लोगों ने तो ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल ही जीरो समझा हुआ है। मुझे कुछ 10 लोग नजर आए हैं। रेट थोड़ा दे रहे हैं, इतनी दूर से घूम के आना, पेट्रोल का है इधर क्या करने जा रहे हैं? ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। थोड़ा गलत है, गलत गलत जा रहे हो। हाँ, गलत जा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। मुझे आप सिर्फ 10 मिनट और दें यहाँ पर, और मैं आपको इस तरह की सैकड़ों मिसालें दिखा दूंगी। वो वार्डन भाई जो है वो यहाँ से सारा तमाशा देख के वो उधर चले गए। ये कर रहे हैं ड्यूटियाँ हमारे वार्डन्स। सीटीओ साहब जरा देखें शहर में ट्रैफिक का हाल क्या हुआ है। सिर्फ मीडिया के ऊपर पैम्पलेट छपवाकर, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला देने से कुछ नहीं होगा। ये वार्डन्स हमारे पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, और हमें ही सड़कों पर नजर नहीं आएंगे ना, तो ये जो रूल्स तोड़ने वाले हैं ना, इनकी और चांदी हो जाएगी। ये पूरा एक ग्रुप आता है, एक पूरा ग्रुप, 1 2 3 4 5, हर 2 मिनट के बाद आप देखें यहाँ पे फिर। किधर जा रहे हो? ये 7 मार्केट में। और साथ ही मार्केट है, ऊपर से क्यों नहीं जा रहे? ये कोई तरीका है? मेन रोड के ऊपर ठीक है, ऊपर से चले जाओ। ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है, और फिर हम वहीं से गुजरेंगे। ये देखें, मतलब नजर आ रहा है आपको ट्रैफिक पुलिस को कि ये उनका काम है जो हम कर रहे हैं। लोगों से पूछकर चालान तो हम नहीं कर सकते सर, और मैं कहती हूँ 2000 नहीं बल्कि 5000 का चालान कर दें, उसके बावजूद ये वायलेशंस आपको नजर आएंगी। जब तक ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर हमें नजर नहीं आएगी अपनी ड्यूटी देते हुए। आपको एक अनोखा तरीका भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पीछे हमारा कैमरा देख के शायद खबर पहुँच गई है, तो कुछ वार्डन्स आ गए हैं। अब लोग क्या करते हैं, पीछे से आ रहे हैं बाइक पर बैठकर। ये अंकल आपको पैदल चलते हुए नजर आ रहे होंगे, 2-3 और भी गुजरे हैं। इनको हम जरा फॉलो करते हैं, आपको दिखाते हैं जो तरीक़ेकार है। लोग ये शो कराते हैं हमारी बाइक ख़राब है और हम पैदल जा रहे हैं बाइक को लेके, साथ ही वो आगे आके बैठे हैं बाइक पे, बाइक स्टार्ट की है उन्होंने और निकल गए। ये वार्डन से बचने का तरीका होता है। अब अभी इसी फुटेज में वार्डन दोनों भाई जो खड़े हैं पीछे, वो खड़े हैं कोई 2-3 किलोमीटर के बाद आकर ना, वो यहाँ पर खड़े हैं, और उसके बाद उन्होंने हमें देख के 1-2 लोगों को रोका है और वहाँ से वापस मुड़वा दिया। लेकिन आप देखें उनके सामने से ही लोग जा रहे हैं। ये अंकल आंटी जा रहे हैं, ज़रा इनको फॉलो करें। ये अंकल आंटी, इनको फॉलो करें ज़रा, सभी सब फुटेज बनाएं। ये अंकल पैदल चल के आ रहे थे और ये बैठे मोटरसाइकिल के ऊपर, और ये हमारी किक और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली। ये साथ वाली विंडो में आपको नज़र आ रहा होगा। असल में ये तरीक़ेकार होता है बचने का, चालान से बचने का। हमने ना अपने तरीके निकाल लिए हैं। इसमें अवाम ज़्यादा कसूरवार है, जो ना अपनी बाइक का, अपनी जान का ख्याल रखती है, ना लोगों की जानो माल का ख्याल रखती है। क्योंकि यहाँ से आप वन वे अगर जा रहे हैं तो आगे से तेज़ आने वाली गाड़ी के साथ आपकी टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब आप ये देखें, क्योंकि हम वन वे पे शो कर रहे हैं और अच्छा खासा पीछे शोर मच गया था कि मीडिया आ गई है और हाईलाइट कर रही है जी यहाँ पे वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, वार्डन कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आपको यहाँ पर जो वार्डन खड़े हैं ना, वो सिर्फ वन वे के लिए लोगों को रोकते हुए नजर आएंगे। हेलमेट शायद उनको याद ही नहीं है, उनके सामने से लोग हेलमेट के बगैर गुजर ही जाए हैं, लेकिन कोई नहीं रोकेगा। ये देखें, भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये भाई, मतलब आप काउंट करते जाएं तो आपको ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस की भरमार नज़र आएगी सड़कों पर। और सिर्फ आपकी मीडिया इमेज बनी रहे और आपको जो है वो कहीं पर क्रिटिसाइज़ ना होना, मतलब क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े, तो आप जो है वो बराए नाम 2-4 चालान करके समझते हैं कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। काम पूरा नहीं हो रहा। आपको शहर की सड़कों पर वायलेशंस की भरमार नज़र आ रही है। लेन और लाइन की पाबंदी कराने के लिए आपने क्या नया मॉडर्न तरीका लाना है? क्या कौन्स रखनी है सड़कों पर कि लोग लेन और लाइन की पाबंदी करें? आप तो बेसिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करा सके। वन वे की खिलाफ वर्जी सबसे डेंजरस और बेसिक रूल है। ट्रैफिक पुलिस उसको इम्प्लीमेंट कराने में पूरे शहर में नाकाम नज़र आती है। हेलमेट एक बेसिक रूल है, कितनी कैंपेन्स चलाई हैं आपने, लेकिन इसके बावजूद आपको एक बड़ी परसेंटेज मोटरसाइकिल सवारों की हेलमेट के बगैर नजर आएगी। तो फिर आपका डर खौफ कहाँ है? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? आपकी इम्प्लीमेंटेशंस किधर है? अभी आपको आगे और मज़ीद, ये तो हम आपको दौरा कराने हैं ना एक ही सड़क पर मुख्तलिफ पॉइंट्स जहाँ हर तरह की वायलेशन की भरमार नज़र आ रही है, आपको और शहर में भी दिखाते हैं जहाँ जहाँ ये पॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ ये मेन रोड्स हैं कि वार्डन होने के बावजूद वायलेशंस की भरमार या वार्डन्स मौजूद ही नहीं है और वायलेशन जो है वो उसका ढेर नज़र आएगा आपको। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे हमारे साथ।
इस वक्त मैं ये नहर के उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ इस तरफ आप चले जाएं तो क्रीम ब्लॉक है, इस तरफ यूनिवर्सिटी है और सीधा चले जाएं तो नहर है। कुछ चीज़ें हम बड़ी शौकिया भी बना देते हैं। जब इस रोड को सिग्नल फ्री किया गया था तो शौक में थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए हमने ये सड़क बना दी। ये जो छोटी सी सड़क आपको इस तरफ जाती हुई नज़र आएगी, ये बाइक्स की रोड थी और बड़ा इसका चर्चा किया गया था कि मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस सड़क से गुजरेंगी ताकि गाड़ियाँ सिग्नल फ्री यहाँ से जा सकें। कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल शायद यहाँ से चली जाती है, जैसे अभी ये भाई गुजर रहे हैं यहाँ से, वरना इस तरफ आप देखें सारी सड़क पर आपको इवन फास्ट लेन तक मोटरसाइकिल सवार जो है वो नज़र आएंगे और हेलमेट के बगैर ऑफ कोर्स। और वार्डन तो हमें यहाँ पे भी नज़र कोई नहीं आ रहे, सिग्नल फ्री रोड है तो बस चल रहा है। शायद ही उनका पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो चौक कर सकें, चौक हो ट्रैफिक और वो वहाँ पे अपना काम कर सकें। अब आप इस तरफ देखें, ये छोटी सी सड़क जो मोटरसाइकिल के लिए बनाई गई थी, मोटरसाइकिल लेन थी, वहाँ एक तो ये रिक्शा पार्क है। इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस तरफ को मुँह करके क्यों पार्क किया हुआ आपने रिक्शा? वैसे ही साइड यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, साइड पे खड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है ये सड़क मोटरसाइकिल लेन है? जी जी बिल्कुल। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आपने एक तो यहाँ पे पार्किंग की हुई है, सारी मोटरसाइकिलें मेन रोड से गुजरी जा रही हैं, तो फायदा क्या हुआ ये सड़क बनाने का? कोई एक आदमी तो गुजर रही है, कभी कभार आ रही है बाइक, इतनी स्पीड में तो आती कोई इस्तेमाल नहीं नहीं होता इस सड़क। तो आप लोगों के लिए ये रिक्शा स्टैंड टाइप बन गया? नहीं, मैं तो वैसे आरती खड़ा हूँ। वैसे ही आगे खड़े हो गए, वो इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये एक भाई जो है वो ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल जगह लेन इस्तेमाल करने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको पता है ये मोटरसाइकिल लेन है? ये मोटरसाइकिल लैंड है, ये मैं भी समझता हूँ। और मैं ही इधर से गुजरा था तो इधर से मेरे डकैती में मोटरसाइकिल भी गया। अल्लाह। हाँ जी, मेरे पास एक कैमरा था तो मोबाइल और मेरे पैसे और बिल शेल जो थे, मेरे शनाख्ती कार्ड, मेरे ATM, हर चीज चली गई। यहाँ से लूट के ले गए? ये आगे, क्योंकि सेंटर में ग्रीन पॉइंट है ना, इस तरफ खाली है और इस तरफ दरख्त लगे हुए हैं, तो मेन रोड से अलग लगे हुए हैं। और एक और आपको बात बताऊं, हाँ जी, ये हुकूमत ने ये जो हमारे साथ ड्रामा किया हुआ है ना, ये इस तरह की हमें जो वकालत किया हुआ है, सहूलियात दी हुई है, और इन्हीं की पुलिस जो है वो चोरों और डकैतों से मिली हुई है और वही फिर हमारे ऊपर चोरियां करवाते हैं, डकैतियां करवाते हैं। जब हम थाने में जाते हैं वहाँ जाके हमारी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती आपकी? FIR नहीं हुई? FIR क्या, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे ऊपर हमला हो गया और वो भी पुलिस वाले थे। पुलिस वाले उल्टा आपको पड़ गए? हाँ जी। और अभी रिसेंटली मेरी बेगम अगवा हुई है, मैंने FIR दर्ज करवाई है। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा है तो फिर 6 बंदों ने फिर मुझे फैंटी लगाई है मोटरसाइकिल पे। चलें, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सवाल उठा रहे हैं शहरी और अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे हैं। फिलहाल हम मोटरसाइकिल लेन की बात कर रहे थे, तो ज़रा मैं घूम के जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, मोटरसाइकिल सारी मेन रोड से जा रही है। और जो कह रहे थे ना कि सेफ़ नहीं है ये सड़क, उनके साथ यहाँ पर वाक़या हुआ वो बता रहे थे। तो ये देखें, पूरी ग्रीन बेल्ट के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं और ऐसे रात के औकात में तो बिल्कुल ही सुनसान ये लगती होगी क्योंकि लाइटें भी उस तरफ हैं। बहरहाल जी, इस चश्के का फ़ायदा कोई नहीं उठा रहा। आगे बिल्कुल वहाँ पर कूड़ा और रूढ़ी पड़ी हुई है, सड़क ब्लॉकेज टाइप बन जाती है वहाँ पर, तो मोटरसाइकिल सवारों ने क्या ही ये इस्तेमाल करनी है, तो वो सड़क इस्तेमाल करेंगे। ये मेन रोड जहाँ पर जो है वो सिग्नल फ्री रोड है और ये अगर कैमरामैन घुमा सके या दिखा सके, फास्ट लेन के अंदर मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं। पूरे शहर में आपने क्या लेन और लाइन की पाबंदी करानी है? हम तो यहाँ बेसिक चीज़ों को ही फॉलो नहीं कर सके। आए एक और पॉइंट दिखाते हैं आपको जहाँ पर खुलेआम वायलेशंस हो रही हैं और पकड़ने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलबर्ग में मौजूद हैं। गुलबर्ग एक पोश इलाका और मॉडल सड़क है, मेन बुलेवार्ड का ये इलाका, जहाँ से आप मेन मार्केट की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर इतनी वायलेशन है वन वे की खिलाफ वर्जी की कि अभी आप देखिए कि हम वो सामने जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके ऊपर से फुटेज मेरे साथ वाली विंडो में आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ एक वार्डन साहब खड़े थे जो कि अब गायब हो चुके हैं। हम जैसे ही भाग के नीचे आए तो वो यहाँ से चले गए। उनके सामने से लोग वन वे की वायलेशन करते हुए गुजर रहे हैं और वो उन्हें रोक ही नहीं रहे। वो उन्हें जो है वो चालान करना तो बहुत दूर की बात है, उनको पकड़ के उनको ये पुलिस वाले का काम चेक करें। इधर आए ज़रा, ये पुलिस वाला देखें, वहाँ से घूम के आया, वहाँ से इधर गया और यहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अब आप ये देखें कि उस तरफ से लोगों ने जो सीधा गुजरना होता है वो बजाय इसके कि आगे से यू टर्न लेकर आए, वो वहाँ से ये देखें, ये रिक्शे वाले अगर आपको नज़र आ रहे हो, वहाँ से सीधा मेन सिग्नल फ्री रोड को तोड़ते हुए यू टर्न ले रहे हैं। तो ये तो हाल है हमारे पूरे शहर में। कहीं पर भी आपको सिग्नल फ्री सड़कों पर ये तमाशा नज़र आएगा।
और इस तमाशे को रोकने के लिए जो लोग हैं, जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने यहाँ कंट्रोल करना है, वो फेल नज़र आते हैं। अभी आप यकीन करें कि हम किसी से कोऑर्डिनेट करके उनको कहेंगे हमारे साथ आएँ जी, वन वे पे शो करते हैं, आप शहरियों को एजुकेट भी करें, उनके साथ चलान करें ताकि उन्हें आइडिया हो कि वो ये गलत कर रहे हैं, फ़ौरन आ जाएंगे, नाका भी लगेगा, चालान भी कर लेंगे, रोक भी लेंगे। लेकिन जब कैमरा नहीं है, जब आपका एक इमेज पोर्ट्रे नहीं हो रहा, तो फिर आपका जो दिल कर रहा है वो आप कर रहे हो। अब देखें यहाँ पे वार्डन खड़ा था, गायब हो गया, भाग गया यहाँ से। और फिर जब लोगों को डर नहीं होता, यकीन जाने जब लोगों को डर नहीं होता कि कोई वार्डन खड़ा है, कोई चालान हो जाएगा, कैमरास का तो वैसे ही हमें खौफ नहीं है ना, तो फिर हम जो है वो जो दिल आता है वो करते हैं। और वही हमें यहाँ इस तरह सड़कों पर जो है वो नज़र आता है। ये सिर्फ इस तरफ नहीं है, इस तरफ भी है। यहाँ से भी लोग जो हैं वो आगे से यू टर्न लेने के बजाय, लोगों को 200-300 मीटर ना बहुत ज़्यादा लग रहा होता है कि भाई हो हमारा बहुत पेट्रोल लग जाएगा, तो फिर हम यहीं से वहाँ से इधर आएंगे, सारी ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे और फिर यू टर्न लेंगे और जाएंगे, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शादमान के एक पॉइंट पे मौजूद हैं और शादमान का ये यू टर्न है। आज मैं आपको सारे यू टर्न दिखा रही हूँ। जहाँ से सर्विस लेन से निकले तो गाड़ी वन वे पे है, क्योंकि गाड़ी सड़क ने इस तरफ जाना है और गाड़ियाँ इधर मेरे सामने से आप देखें गुजर रही है। फिर क्या होता है कि अभी आप मेरी साथ वाली फुटेज में भी देखेंगे कि ये यहाँ से आप यू टर्न लेकर आए, यू टर्न लेकर असूलन आपको सीधा जाना चाहिए, और अगर आपने इस तरफ जाना है, शॉर्टकट मारना है शादमान के लिए या आगे शादमान की तरफ मुड़ना है, तो आपको आगे से आना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, यहाँ से यू टर्न लिया, यहाँ गाड़ी रोकी, बिल्कुल इस पॉइंट पर, कैमरामैन भाई ज़रा ये दिखाएं, इस पॉइंट पर गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से सीधा इधर आने की कोशिश करते हैं। वही वाली हरकत कि मेन सिग्नल फ्री रोड को आपने चौक कर दिया और आप अपना एक एक्सट्रीम यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे यहाँ से इस तरफ वन वे की खिलाफ वर्जी हो, यू टर्न्स की खिलाफ वर्जी हो। अभी आपको एक और पॉइंट दिखाते हैं कि यू टर्न के बीच में वो वहाँ से बंद होना चाहिए और वो बंद था, वो खुल गया। वहाँ से वार्डन्स ने बैरियर लगाए हुए हैं, लेकिन लोग वहाँ से भी यू टर्न और मेन रोड को ब्लॉक करते हुए गुजर रहे हैं। और चूंकि वार्डन साहब उस तरफ खड़े हैं, जेल रोड है ना, मॉडल रोड है, तो वार्डन आपको नजर आएंगे, लेकिन अब वार्डन्स के सामने जो वायलेशंस हो रही हैं वो आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? कौन पे बात कर रहे हैं आप? कौन पे बात कर रहे हैं? बात करना चाहेंगे 2 मिनट आपसे, फ्री है सर? ये यहाँ से तो ये बंद था, ये तोड़ा क्यों गया यहाँ से, ये रास्ता क्यों निकाला? ये बेसिकली जो है वो जब टीमें आई थी ना VVIPs जिनको स्टेट ऑफ द आर्ट देना था प्रोटोकॉल, इस वजह से ये लिया तो बंद होता है। सड़क ही तोड़ दी? नहीं, ये बंद होता है। ये नहीं, ये इससे बैरिकेड से बंद होता है ना। वैसे तो ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टेड था, यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ था। आर्जी तौर पे हमने VIP मूवमेंट करनी थी यहाँ पे, तो हमने उसको तोड़ दिया, उसके बाद बैरिकेड लगाया, और जब वार्डन भाई वहाँ खड़े थे तो यहाँ से कोई वायलेशन नहीं हो रही थी। सर अभी आपके सामने कोई दर्जनों लोग यहाँ से वाया लेते हुए वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, बड़े हाँ, उनको हम चालान देंगे, उनको चालान देते हैं और दे रहे हैं। नहीं, जो अपना इधर रोकते हैं, चालान जो मूव करेगा गलत उसको चालान दे देंगे। सर मैं तो पूरे शहर में फिरती हुई आ रही हूँ, शदीद किस्म की वन वे की खिलाफवर्जियाँ नजर आ रही हैं, वार्डन के सामने से भी लोग गुजर रहे हैं, कोई रोक ही नहीं रहा उन्हें। चालान दे रहे हैं, चालान दे रहे हैं, वन वे के चालान। कितना चालान है वन वे का? वन वे का 2000 रुपए का चालान है, वो तो अपना। अब यहाँ से लोग नहीं गुजरेंगे तो लोग आगे से गुजर रहे हैं, वो देखें वो मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, वो वहाँ से सीधा इधर आएगा, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर जाएगा। चले पता नहीं कब देंगे, लेकिन हमें तो ऐसी कोई टिकट देते हुए चालान करते हुए वार्डन नजर नहीं आए। यहाँ से देखें, ये भी यहाँ से वन वे की खिलाफवर्जी करने लगे थे, अब चूंकि हम आ गए हैं तो बहस भी शुरू हो गई है और उन्हें रोका भी जा रहा है। तो वार्डन्स का जो काम है कि उन्होंने सड़कों पर वन वे की खिलाफवर्जी रोकनी है, हेलमेट का इस्तेमाल कराना है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन पीछे से हमने वार्डन साहब आ गए थे तो पीछे से हमने वो पूरा बंद कराया बैरिकेड लगाकर। तो अब ये है वो नेक्स्ट पॉइंट जो इस्तेमाल होता है, और हर यू टर्न पे आप ये देखें, कनाल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये टैक्टिक कि मेन रोड को आपने रोक दिया, अब वो गाड़ी वाले के काम चेक करें ज़रा। एक्सट्रीम लेफ्ट जाने की कोशिश करते हुए उसने वहाँ से यू टर्न लिया, इलीगल तरीके से वन वे की खिलाफ वर्जी की और अंदर की तरफ चला गया। मतलब ये तरीक़ेकार शहरियों का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना
और इससे बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि सिग्नल फ्री रोड है, लोग अपनी स्पीड में पीछे से आ रहे हैं और एकदम से आपने गाड़ी को कट मार के जब रोका तो ब्रेक्स लगती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन नहीं जी, हमने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना कि हम खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये साइकिल वाला, वो मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होती हैं, लेकिन वार्डन कहाँ खड़े हैं? वो उस यू टर्न पे जो अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ पर वार्डन्स खड़े हैं। कुछ चालान हो भी रहे हैं क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेन मॉडल रोड, जेल रोड, जहाँ पर हमें वार्डन नज़र आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ वार्डन होते हैं, ऐसा नहीं है कि पीको रोड की तरह, जीटी रोड की तरह, कनाल रोड की तरह वार्डन्स गायब हैं और जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। वार्डन्स नज़र आते हैं हमें, खड़े हुए भी होते हैं, कुछ चालान की रेशो भी यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नज़र आती है, लेकिन वायलेशंस उसी तरह से एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको लिए चलते हैं कंपैरेटिवली एक बेहतर सड़क पर। कंपैरेटिवली बेहतर सड़क इसलिए कह रही हूँ कि मॉडल सड़कों में भी टॉप मॉडल सड़क हमारी माल रोड है, जहाँ से हर कैंपेन का आगाज़ होता है, जहाँ इशारे हैं। सिग्नल फ्री तो नहीं है, सिग्नल्स हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ हमें एक तो वार्डन्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पर थोड़ी पकड़ धकड़ भी नज़र आती है। शहरियों को रूल्स फॉलो कराने के लिए वहाँ थोड़ी सख्ती भी नज़र आती है। उस सख्ती के बाद उस सड़क की ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, इस ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। अब हम घूमते घुमाते पूरे लाहौर से यहाँ माल रोड पर पहुँच गए हैं। ये वो सड़क है जो आइडियल रोड कह लीजिए, मॉडल टॉप रोड कह लीजिए, वो आपको नज़र आएगी। यहाँ गवर्नर हाउस है, आगे सीएम हाउस है और मेन ऑफिसेज, मेन बिल्डिंग्स जो है वो इसी सड़क पर मौजूद हैं। ये सड़क जो है वो वाहिद मॉडल रोड है जो सिग्नल फ्री नहीं है, और मैं कहती हूँ अच्छा है सिग्नल फ्री नहीं है। उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल रहती है यहाँ पर, वार्डन्स नज़र आते हैं, रूल्स फॉलो करते हुए शहरी नज़र आते हैं। शहरियों का बहुत कसूर है शहर में ट्रैफिक को वायलेट करने में, ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करने में, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन वहीं पर जब तक सख्ती नहीं होती है, जब तक फॉलो नहीं कराया जाता, जब तक चालान करने वाले मौजूद नहीं होते हैं, हम रूल्स फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर आपको हर सिग्नल पर 3 से 4-5 वार्डन्स भी नज़र आएंगे, ट्रैफिक स्मूथ नज़र आएगी। ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की हर कैंपेन, चाहे वो हेलमेट की है, लेन और लाइन पाबंदी की है, कम उम्र ड्राइवर्स की है, वो माल रोड से शुरू होती है। माल रोड पे आपने देखा होगा बड़ी जगहों पर कोन्स लगी हुई थी लेफ्ट लेन पर कि यहाँ मोटरसाइकिलें चलेंगी और बहुत हद तक उस पर अमल दरामद कराया भी गया। उसके बाद फिर वो हवा में चले गए तमाम रूल्स और कैंपेन्स। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर वार्डन्स मौजूद होंगे, मैं मानती हूँ हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पर वार्डन खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमने आपको कई किलोमीटर के वायास दिखाए जहाँ पर वार्डन्स नहीं थे और वायलेशन और ऊपर थी। इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर हेलमेट की खिलाफ वर्जी, वन वे की अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस पर वार्डन चालान करते हुए नज़र भी आते हैं। शहरियों को भी एक डर होता है कि माल रोड पर जाना है तो हेलमेट पहन के जाना है, और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आपको मोटरसाइकिल सवारों में देखें हेलमेट पहने हुए नज़र आएंगे। ये भाई जो गुजर रहे हैं, जितने मैं काउंट नहीं कर पा रही कि मुझे कोई हेलमेट के बगैर कोई नज़र आए। क्यों? क्योंकि डर है लोगों को कि यहाँ वार्डन होगा और चालान कर देगा 2000 रुपये का। बाकी शहर में ये डर क्यों नहीं है? मैं ट्रैफिक पुलिस और सीटीओ साहब से सवाल करना चाहूँगी कि क्या सिर्फ माल रोड के ऊपर ड्यूटी करना और माल रोड पर तमाम रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन कराना वार्डन्स की जिम्मेदारी है या पूरे शहर को देखना है? वहाँ वो देखें, वो चालान हो रहा है, कैमरा अगर फोकस कर सके तो वो वार्डन भाई जो हैं वो एक मोटरसाइकिल सवार का चालान कर रहे हैं हेलमेट ना पहनने पर। और मेजॉरिटी आपको यहाँ पर जितने बाइकर्स नज़र आएंगे सब ने हेलमेट पहने हुए हैं। एक परसेप्शन है कि अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो माल रोड पे नहीं जाना, हेलमेट नहीं है तो चालान कर देंगे 2000 का। ये पूरे शहर में होना चाहिए, वरना ट्रैफिक पुलिस फिर फेल है अगर अपने ही रूल्स पर वो इम्प्लीमेंटेशन पूरे शहर में नहीं करा पाती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि माल रोड आपकी सगी नहीं है, पूरा लाहौर आपका है, और पूरे लाहौर में मेक श्योर करना है सीटीओ साहब ने और ट्रैफिक पुलिस ने कि वो रूल्स को फॉलो कराए। और लोग जो हैं उनमें इतना डर मैं इसलिए कह रही हूँ कि डर होना चाहिए चालान का, कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। ये डर होगा तो लोग भी रूल्स फॉलो करेंगे और शहर की ट्रैफिक कदरे बेहतर हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।